वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की आंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटिमानिया या कहें आंटमैन 3। तो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत पास्ट में होती है जहां पर जेनेट फर्स्ट टाइम क्वांटम ड्रेन में फंस गई थी और वो अपने सराउंडिंग्स की चीजें देखकर बहुत डर जाती है। तभी जेनेट पर कुछ क्रिएचर्स भी अटैक कर देते हैं। अब उनके अटैक से खुद को बचाने की वो कोशिश कर रही होती है। तभी जेनेट को वहाँ पर एक और शख्स दिखता है। वो जेनेट से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि होता है कैंग द कॉन्करर। अब असल में कैंग कौन है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो अब यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ में दिखाया जाता है स्कॉट लैंग जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और लोग उसको बहुत ही ज्यादा प्यार और पसंद भी करने लगे हैं। और साथ ही होप भी अपने फादर की कंपनी खुद संभालती है और वो पिन पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया की मदद करने के लिए करती है। उन सब की जिंदगी बिना किसी परेशानी के मजे से कट रही होती है। यहाँ तक कि स्कॉट ने तो अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक भी पब्लिश की होती है और वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छा पिता बने। लेकिन तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो बेघर हुए लोगों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने वालों में शामिल थी और पुलिस को काम करने में वो डिस्टर्बेंस भी कर रही थी। उसने पिन पार्टिकल का इस्तेमाल करके पुलिस की कार को छोटा कर दिया था, जिस वजह से स्कॉट और होप जाते हैं और उसको रिहा करके घर लेकर आ रहे होते हैं। कार में स्कॉट उसको समझाता है कि देखो बेटा, हीरो बनने के चक्कर में तुम किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो, ध्यान रखो। जिस पर उसकी बेटी कैसी कहती है कि पापा मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे पास तो एक सूट भी है, तो मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकती हूँ। यहाँ पर स्कॉट को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि कैजी के पास भी उसका एक पर्सनल सूट है जिसे होप ने उसको दिया है। अब आगे हम उन तीनों को हैंक और जेनेट के साथ लंच करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो सब अब एक ही साथ रहते हैं। वहाँ रहकर कैसी क्वांटम ड्रेन के बारे में और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करती है। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि उसने चींटियों के ऊपर और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से अब वो आंट कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकती है। और अब कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वे क्वांटम ड्रेन के बारे में और अच्छे से स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात को सुन जेनेट के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेनेट ने अपनी जिंदगी के 30 साल वहां बिताए हैं और उसे पता है कि क्वांटम ड्रेन कितना डेंजरस साबित हो सकता है। लेकिन कैसी उनसे कहती है कि क्वांटम ड्रेन के बारे में जानने के लिए उनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस डिवाइस की मदद से हम यहाँ बैठकर उस सब के बारे में जान सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस डिवाइस के जरिए क्वांटम ड्रेन में सिग्नल भेजा जाता है और फिर वहाँ की सारी चीजें ये डिवाइस दिखा देता है। अब सिग्नल का नाम सुनते ही जेनेट की रूह कांप जाती है और वो डिवाइस को तुरंत बंद कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली डिवाइस अपने आप शुरू हो जाता है और सबको अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि हैंक की चींटियां भी उसके अंदर चली जाती है और स्कॉट और कैसे एक साथ गिर जाते हैं। और जब वो अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है और हम कहाँ पर आ गए हैं। दूसरी तरफ होप और हैंक अलग जगह पहुंच जाते हैं और वो मिलकर जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेनेट आ जाती है और उन्हें खुद को छुपा कर रखने को कहती है। अब स्कॉट होप से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनमें कोई बात ही नहीं हो पाती। फिर वो कैसी को शांत रहने के लिए कहता है कि हम सुरक्षित हैं, तुम चिंता मत करो बेटी। लेकिन तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर अटैक कर देता है। वो क्रिएचर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वे लोग और कोई नहीं बल्कि क्वांटम ड्रेन में रहने वाले लोग हैं और वे स्कॉट और उसकी बेटी को अपने साथ पकड़ के लेके जाते हैं। फिर वे लोग स्कॉट को एक सिरप पिलाते हैं, जिसको पीने के बाद स्कॉट को उनकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आने लग जाती है। फिर स्कॉट उनको एक्सप्लेन करता है कि वे लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और वे उन लोगों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर लीडर जेनोटोरा आती है और कहती है कि ये लोग ऊपर से आए हैं और इनके पीछे पीछे वो कैंग भी आ गया होगा। ये कैंग और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था, जिसे मूवी की शुरुआत में जेनेट मिली थी। और अब कैंग ने उनकी दुनिया को तबाह करके बिल्कुल बद से बदतर बना दिया है। लेकिन यहाँ पर स्कॉट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैंग है कौन। दूसरी तरफ जेनेट को कुछ लोग मिलते हैं जो जेनेट को पहले से जानते हैं। ये सब देखकर होप और हैंक पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि जेनेट को ये लोग पहले से कैसे जानते हैं। और फिर वहाँ के लोग जेनेट को एक पालतू क्रिएचर देते हैं, जिससे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह का सफर बिल्कुल आराम से तय कर सकते हैं। और फिर तीनों उस पर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ जेनेट उनको भी वो ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वे लोग भी वहाँ के लोगों की भाषा को अब समझने लगे हैं। जेनेट वहाँ अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर वहाँ से बाहर जाने के लिए मदद मांगती है। दरअसल इस आदमी का नाम क्रैलर है और इसने कैंग के साथ लड़ाई में जेनेट की काफी मदद की होती है। लेकिन जेनेट के यहाँ से जाने के बाद उसने भी कैंग को ज्वाइन कर लिया था और क्रैलर अब उनको पकड़ना चाहता है। फिर किसी तरह वे तीनों बचकर उसी के शिप को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ जेनेटोरा स्कॉट को बताती है कि कैसे कैंग ने उनके लोगों को मार दिया और अपने दम पर यहाँ खुद का साम्राज्य बना दिया है। और जो लोग कैंग से बच गए वे अब छिप के रहते हैं और कैंग को हराने की कोशिश करते रहते हैं। तभी कैंग को उनका ठिकाना पता चल जाता है और कैंग के सोल्जर्स उन लोगों पर खूब अटैक करते हैं। लेकिन जब सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी कैसी देखती है कि जेनेटोरा को उन्होंने पकड़ लिया है। तो बिना एक पल गंवाए वो जेनेटोरा को बचाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे हमारे सुपर हीरो आंटमैन भी चले जाते हैं। लेकिन तभी एक चेहरे से दिखने वाली बहुत बड़ी मशीन उन पर हमला कर देती है
वो स्कॉट को कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, और उस मशीन के अंदर मौजूद शख्स को देखकर स्कॉट बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बैरन था जिसे उसने एंटमैन की फर्स्ट मूवी में मार दिया था। फिर वे दोनों को पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लेता है और बताता है कि उस दिन वो मरा नहीं था बल्कि यहाँ आकर फंस गया था, और यहाँ कैंग ने उसको बचाया और उसको एक खतरनाक और जानलेवा मशीन बना दिया, और अब वो यहाँ पर मॉडॉक के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ जेनेट हैंक और होप को सारी कहानी बताती है कि जब वो क्वांटम में फंस गई थी तब उसे यहाँ पर कैंग मिला था, जो उसी की तरह वहाँ पर फंस गया था। उस समय कैंग ने उसे बताया था कि वो स्पेस ट्रेवलर है और उसका शिप खराब होने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है, और कैंग के उस शिप की खूबी ये थी कि वो उसके जरिए किसी भी टाइम जोन और यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए जेनेट उसके साथ मिलकर उस शिप की एनर्जी को रिचार्ज करने की कोशिश में लग जाती है। उस समय जेनेट ने ये इसलिए किया था ताकि वो भी कैंग के साथ साथ वहां से वापस अपने घर जा सके, और फिर इस काम को करने में उनको कई साल लग जाते हैं। फिर काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने फाइनली उस एनर्जी को रिचार्ज कर लिया था। कैंग का ये शिप पूरी तरह से न्यूरोमाइंड से कनेक्टेड था, यानी कि इस शिप को सिर्फ कैंग का ही दिमाग कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जैसे जेनेट उस शिप को छूती है तो उसको विजन आते हैं जिसमें कैंग ने कई यूनिवर्स को तबाह कर दिया होता है। दरअसल कैंग क्वांटम में फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसको यहाँ पर फंसाया था ताकि वो बाहर ना आ सके और किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय न कर सके। लेकिन जेनेट की मदद करने के बाद अब उसका शिप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास उसका अपना सूट भी होता है। अब जेनेट को सब कुछ पता चलने के बावजूद भी कैंग कहता है कि मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा और आपके प्लेनेट को भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उस एनर्जी को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कैंग के पास अब उसका सूट आ गया था, इसकी वजह से जेनेट को बहुत मुश्किल होती है। तो जेनेट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो था एनर्जी कोर को अपने पार्टिकल से बहुत बड़ा करना, और फिर वो उसको बहुत बड़ा कर देती है। इसकी वजह से कैंग उसकी एनर्जी कोर तक पहुंच नहीं पाता, और तभी से कैंग हमेशा के लिए इस क्वांटम में फंस जाता है। लेकिन अब क्योंकि उसको उसका सूट मिल चुका था, इसी वजह से उसने वहां पर अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया, और जेनेट कई सालों तक चुपके से उससे लड़ती रही। लेकिन बाद में हैंक ने उसको बचा लिया और उसको वापस घर ले आया। लेकिन सही सलामत घर आने के बावजूद भी जेनेट हमेशा यही सोचती थी कि उसकी गलती की वजह से कहीं क्वांटम ट्रेन तबाह ना हो जाए। फिर होप उससे कहती है कि हम सब साथ मिलकर कैंग को एनर्जी कोर लेने से रोक देंगे, और फिर वो तीनों कोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैंग एंटमैन की बेटी को मारने की धमकी देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एनर्जी कोर लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा। लेकिन जब स्कॉट कोर तक पहुंचता है तो उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगता है, जिस वजह से स्कॉट कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके वेरिएंट कैसे बन रहे हैं। लेकिन फाइनली जब स्कॉट अपनी सोच पर काबू पा लेता है, तभी उसके बाकी वेरिएंट उसकी मदद करते हैं और वो एकदम ऊपर आ जाता है। अब स्टॉक उस कोर तक पहुंचने वाला होता है, तभी वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी होप उसको वहां पर बचाने आ जाती है, और फिर पिन डिस्क की हेल्प से उस कोर को फिर से छोटा कर लेते हैं। तभी वहां पर हैंक भी आ जाता है और वो उस कोर को कैंग को देने से मना कर देता है। तभी वहां पर कैंग भी आ जाता है और उस कोर को छीनने लगता है। स्कॉट और होप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता, और वो जेनेट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हैंक मॉडॉक से लड़ रहा होता है। कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन में देखा तो मल्टीवर्स खुद ब खुद खत्म हो रहा था, और इसके लिए खुद वहाँ के लोग जिम्मेदार थे, और इसीलिए उसने उन पर कंट्रोल कर लिया, और जो भी यूनिवर्स खतरा साबित हुआ उसने उसे पहले ही खत्म कर दिया। यही नहीं, उसने और अपने सारे वेरिएंट्स को भी मार डाला। लेकिन इन सब में उसे करोड़ों जान लेनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्कॉट और होप के पास हैंक आता है, जिसके पास उसकी एंट होती है जो कि बहुत ही जायंट होती है। हैंक बताता है कि इन चींटों ने कई सालों को कुछ मिनट में ही बिता दिया है, और ये अपनी इंटेलिजेंस से और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं, और इन चींटों ने ही मुझे ढूंढ निकाला। फिर जब कैसी को कैंग के सिपाही लेके जा रहे होते हैं तो उन सबको मारकर वो जेनेटर को छुड़ाने के लिए भाग जाती है। अब जेनेटर उससे कहती है कि मुझे मेरे लोगों को ये संदेश देना है कि हम एक साथ हमला करें ताकि हम उस कैंग द कॉन्करर को हरा सकें। तभी कैसी वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल करके उन सबको एक मैसेज दे देती है, और वो बताती है कि हम टावर के अंदर हैं और तुमको टावर के बाहर हमला करना है। अब इस मैसेज को स्टॉक भी सुन रहा होता है। फिर वो लोग टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कैंग भी पूरे एम्पायर के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार होता है, और फिर कैंग एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और निकलने के ऑर्डर देता है। लेकिन तभी स्कॉट अपने बड़े साइज में आकर उसके पूरे एम्पायर पर हमला कर देता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। कैंग के सभी शिप उसको रोकने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी बाकी सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मॉडॉक कैजी को मारने वाला होता है, लेकिन कैजी अपना साइज बड़ा करके मॉडॉक को मार देती है। अब कैंग अपने शिप को स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी स्कॉट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन कवर टूट जाती है, और अब फाइनली कैंग बाहर आ गया है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। कैंग अब काफी गुस्से में है, क्योंकि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। यहाँ तक कि स्कॉट भी उसका हमला सह नहीं पा रहा होता है। अब कैंग स्कॉट को कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितने सारे यूनिवर्स को तबाह किया है और कितने सारे एवेंजर्स और एंटमैन को मार दिया है। तभी वहां पर बड़ी बड़ी चींटियां हमला कर देती हैं, और इनको हैंक ही लेकर आया था। उन चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कैंग उन्हें अकेले नहीं रोक पाता, और इसीलिए वो अपने आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है।
तभी मोडोक उस पर हमला कर देता है और वो लेयर टूट जाती है। हालांकि इसमें मोडोक भी मारा जाता है। मोडोक ने ये इसलिए किया क्योंकि वो अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो अच्छा बनना चाहता है और एक एवेंजर की तरह मरना चाहता है। तभी जेनेट सबको बुलाकर वहां से जाने को कहती है और जेनेट एनर्जी कोर की मदद से एक पोर्टल भी खोल देती है। फिर सब उसमें घुसकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब बचते हैं सिर्फ स्कॉट और कैंग। यहाँ पर स्कॉट पिन पार्टिकल की मदद से उस एनर्जी कोर को फिर से बड़ा कर देता है, जिस वजह से कैंग उसी पोर्टल में घुसकर बाहर जाने की कोशिश करता रहता है जिससे बाकी सब गए थे। लेकिन तभी होप उसके सामने आ जाती है और उसको धकेलकर एनर्जी शील्ड की तरफ फेंक देती है, जिसके फटने से कैंग की मौत हो जाती है। अब होप और स्कॉट दोनों ही वहाँ पर फंस जाते हैं और कैंग से निपटने के दौरान पोर्टल भी बंद हो चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सबको बचा लिया है और कैंग भी मारा गया है। लेकिन तभी कैजी अपने डिवाइस से पोर्टल खोल देती है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।